राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बहू की चुप्पी। घर में उत्साह का माहौल था। रंग बिरंगे फूलों से घर सजा हुआ था। निशांत और नेहा की शादी की 20वीं सालगिरह थी। रिश्तेदार आ चुके थे। ठहाकों का सिलसिला जारी था। लेकिन इस चमक दमक के बीच नेहा के दिल का एक कोना वीरान था। वह इस घर की अकेली बहू थी, लेकिन हमेशा वह खुद को अकेली महसूस करती आई थी। सास और चारों नंदों के बीच उसकी कोई जगह नहीं थी। आयोजन की सारी तैयारी उससे बिना पूछे हो रही थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब भी वह उनके बीच जाती, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी मौजूदगी से माहौल बिगड़ गया हो। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात थी जो आज उसे बेचैन कर रही थी। उसकी डायरी गायब थी। नेहा के लिए उसकी डायरी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उसकी हमराज थी। जब कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता तो वह डायरी ही उसका सहारा थी। डायरी ढूंढते हुए उसकी नज़र अपनी शादी की एल्बम पर पड़ी। उसने जैसे ही एल्बम खोला, उसकी नज़र पुरानी तस्वीरों पर पड़ी और बीते कल की यादें उसके सामने तैरने लगी। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब वह सिर्फ 10 साल की थी। चाचा चाची ने उसे पाला था, लेकिन चाची की नज़रों में वह हमेशा बोझ रही। उसके बचपन में खुशियों की जगह जिम्मेदारियां थी। स्कूल के बाद घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक दादी ही थी जो उसे प्यार और सहारा देती थी। संयोग से निशांत की दादी ने मंदिर में नेहा को भजन गाते हुए सुन लिया और उसे अपनी बहू बनाने की ठान ली। निशांत की पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद किसी बीमारी के कारण चल बसी। उस समय उसका बेटा नैतिक 6 महीने का था। परिवार को एक संस्कारी बहू चाहिए थी जो नैतिक को माँ का प्यार दे सके। लेकिन नेहा तब 19 साल की थी और निशांत नेहा से 10 साल बड़ा था और वह पहले से शादीशुदा था। इसलिए नेहा को रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन परिवार का दबाव इतना था कि नेहा को हाँ कहनी पड़ी। दादी ने समझाया, बेटी, कम से कम मेरी आंखों के सामने तेरा घर बसते देख लूँ। फिर शादी के बाद वह उस घर में दुल्हन से ज़्यादा नैतिक की माँ बनकर आई। शादी के बाद नेहा को बहुत ताने सहने पड़े। उसकी नंदों ने उसके लिए लाए कपड़ों का मजाक उड़ाया। उसकी सास भी अपनी बेटी का ही पक्ष लेती। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो शादी की पहली रात लगा, जब निशांत ने साफ कह दिया, तुम इस घर में नैतिक की माँ बनकर आई हो। इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनकर नेहा को बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया, पर नेहा की स्थिति नहीं बदली। हर तीज त्योहार पर उसे बड़े घर के रीति रिवाजों का बहाना देकर अलग रखा जाता। उसे कभी घर के मामलों में शामिल नहीं किया गया। बस एक चीज़ थी जो उसे इस घर से जोड़ती, नैतिक, जो अभी छोटा था पर बहुत समझदार था। वह नेहा के लिए सब कुछ था। नैतिक का जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो नेहा उसकी पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा, यह बड़े घर की तहजीब से अनजान है, वहाँ जाकर क्या करेगी। समय बीतता गया। नैतिक धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय को समझने लगा था। एक दिन उसने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, एक दिन मैं आपको आपका हक दिलवा कर रहूँगा। समय बीत गया। नैतिक ने स्कूल ख़त्म किया और विदेश पढ़ाई के लिए चला गया। 2 साल बाद नैतिक देश वापस लौटा और आज उसकी माँ और पिताजी की 20वीं सालगिरह थी। नैतिक नेहा के कमरे में आया और एक खूबसूरत साड़ी देते हुए बोला, माँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मैंने आपके लिए पार्लर बुक किया है। नेहा चौंक गई, क्या पार्लर? लेकिन क्यों? नैतिक उसे ज़बरदस्ती पार्लर ले गया। वह
पार्लर के बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब नेहा बाहर आई तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। नैतिक सीधा उसे उस होटल ले गया जहां निशांत और नेहा की सालगिरह का आयोजन था। जैसे ही नेहा अंदर पहुंची, सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। निशांत ने पहली बार उसकी तारीफ की। केक कटने के बाद नैतिक ने माइक संभाला और सभी रिश्तेदारों की ओर देखते हुए कहा, आप सभी कहते हैं कि मेरी माँ दूसरी है, लेकिन सच बताऊं, मैंने जब से होश संभाला तब से इन्हीं को अपनी माँ के रूप में देखा है। नेहा की आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ मेरी माँ ने इस घर में क्या सहा है। मैंने हमेशा उन्हें तानों से घिरा देखा, लेकिन वह कभी टूटी नहीं। उसने एक खूबसूरत पैकेट नेहा को दिया। नेहा ने जैसे ही पैकेट खोला, एक खूबसूरत किताब थी जिसका नाम था एक बहू की चुप्पी, और उस पर लेखक का नाम नेहा लिखा था। नेहा ने चौंकते हुए नैतिक की तरफ देखा। नैतिक मुस्कुराते हुए बोला, माँ माफ़ करना, मैंने आपकी डायरी चुरा ली थी ताकि दुनिया आपकी अनकही कहानी पढ़ सके। नैतिक ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब आपको एक और सरप्राइज़ देना है। आप जानना चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूंगा? तो जवाब यह है, मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी माँ पसंद करेगी। यह सुनकर सास और नंदों के चेहरे की रंगत उड़ गई। अब मेरी माँ को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तभी नैतिक ने नेहा को माइक देते हुए कहा, माँ, अब आपकी मधुर आवाज़ में एक गीत हो जाए। नेहा हिचकिचा रही थी, लेकिन नैतिक की जिद के आगे झुक गई। उसने गाना शुरू किया, लेकिन भावनाओं के कारण उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। तभी निशांत ने उसे संभाला और कहा, कुछ प्रेम कहानियाँ शादी के 20 साल बाद भी शुरू होती हैं। आज नेहा को लग रहा था उसकी सारी शिकायत ख़त्म हो गई है। उसका बेटा उसके लिए न्याय लेकर आया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।